जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद का 24वां अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। 23वें अध्याय के अंत में देवहूति जी ने जब देखा कि पतिदेव कर्दम जी गृहस्थी का त्याग करके वन की ओर जाना चाहते हैं, आज देवहूति जी ने कर्दम जी से निवेदन किया, आप जा रहे हैं, आपको मैं रोक नहीं सकती, किंतु जाने से पूर्व दो कार्य करते जाएं। एक तो ये जो 9 कन्याएं हमारी हुई हैं, उनके लिए समुचित वर की खोज करके उनके साथ कन्याओं का विवाह करके जाएं। और दूसरी जो बात है वो ये है, आपके वन गमन के पश्चात मेरे लिए किसी आश्रय की व्यवस्था करके चले जाएं। वो आश्रय कैसा हो, भौतिक रूप में भी हो और आध्यात्मिक रूप में भी वो आश्रय मेरे लिए आप देते हुए जाएं। कहने का अभिप्राय है कि प्राकारांतर से देवहूति जी कर्दम से पुत्र सुख मांग रही हैं। तो मैत्री जी कहते हैं कि उत्तम गुणों से सुशोभित मनु कुमारी देवहूति जी ने जब ऐसी वैराग्य युक्त बातें कहीं, तब कृपालु कर्दम मुनि को भगवान विष्णु के कथन का स्मरण हुआ। कर्दम जी बोले, हे राजकुमारी, हे देवहूति, तुम अपने विषय में इस प्रकार खेद न करो। तुम्हारे गर्भ से अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पुत्र रूप में पधारने वाले। प्रिय, तुमने अनेक प्रकार के व्रतों का पालन किया है, अतः तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम संयम, नियम, तप और दान आदि करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करो। इस प्रकार आराधना करने पर श्री हरि तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर मेरा यश बढ़ावेंगे और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके तुम हृदय की अहंकारमयी ग्रंथि का छेदन करो। मैत्री जी बोले, विदुर जी, प्रजापति कर्दम के आदेश से गौरव बुद्धि होने से देवहूति ने उस पर पूर्ण विश्वास कर और वह निर्विकार जगत गुरु भगवान श्री पुरुषोत्तम की आराधना करने लगी। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर भगवान मधुसूदन कर्दम जी के वीर्य का आश्रय ले उसके गर्भ से इस प्रकार प्रकट हुए, जैसे काष्ठ में से अग्नि। उस समय आकाश में मेघ जल बरसाते हुए गरज गरज कर बाजे बजाने लगे, गंधर्वगण गान करने लगे और अप्सराएं आनंदित होकर के नाचने लगे। आकाश से देवताओं के बरसाए हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। सब दिशाओं में आनंद छा गया, जलाशयों का जल निर्मल हो गया और सभी जीवों के मन प्रसन्न हो गए। इसी समय सरस्वती नदी से घिरे हुए कर्दम के उस आश्रम में मरीचि आदि मुनियों के सहित श्री ब्रह्मा जी पधारे। हे विदुर जी, स्वतः सिद्ध ज्ञान से संपन्न अजन्मा ब्रह्मा जी को यह मालूम हो गया था कि साक्षात परब्रह्म भगवान विष्णु सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए अपने विशुद्ध सत्वमय अंश से अवतीर्ण हो गए हैं। अतः भगवान जिस कार्य को करना चाहते थे उसका उन्होंने विशुद्ध चित्त से अनुमोदन एवं आदर किया और अपनी संपूर्ण इंद्रियों से प्रसन्नता प्रकट करते हुए कर्दम जी से इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, प्रिय कर्दम, तुम दूसरों को मान देने वाले हो। तुमने मेरा सम्मान करते हुए जो मेरी आज्ञा का पालन किया है, इससे तुम्हारे द्वारा निष्कपट भाव से मेरी पूजा संपन्न हुई। पुत्रों को अपने पिता की सबसे बड़ी सेवा यही करनी चाहिए कि जो आज्ञा, ऐसा कहकर आदर पूर्वक उनके आदेश को स्वीकार करें। बेटा, तुम सभ्य हो। तुम्हारी ये सुंदरी कन्याएं अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ाई।
अब तुम इन मरीचि आदि मुनिवरों को इनके स्वभाव और रुचि के अनुसार अपनी कन्याएं समर्पित कर दो और संसार में अपना सुयश फैलाओ। मुने, मैं जानता हूं जो संपूर्ण प्राणियों के निधि हैं, उनके अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। वे आदि पुरुष नारायण ही अपनी योग माया से कपिल के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। फिर देवहूति से बोले, राजकुमारी सुन, हरे बाल कमल जैसे विशाल नेत्र और कमलांकित चरण कमलों वाले शशु के रूप में कैटभासुर को मारने वाले साक्षात श्री हरि ने ही ज्ञान विज्ञान द्वारा कर्मों की वासनाओं का मूलोच्छेदन करने के लिए तुम्हारे गर्भ में प्रवेश किया है। ये अविद्याजनित मोह की ग्रंथियों को काटकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचरेंगे। ये सिद्ध गणों के स्वामी और सांख्याचार्यों के भी माननीय होंगे। लोक में तुम्हारी कीर्ति का विस्तार करेंगे और कपिल नाम से विख्यात होंगे। श्री मैत्री जी कहते हैं कि विदुर जी जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी उन दोनों को इस प्रकार आश्वासन देकर नारद और सनकादियों को साथ लेकर के हंस पर आरूढ़ होकर के ब्रह्मलोक को चले। ब्रह्मा जी के जाने के बाद कर्दम जी ने उनके आज्ञानुसार मरीचि आदि प्रजापतियों के साथ अपनी कन्याओं का विधि पूर्वक विवाह कर दिया। उन्होंने अपनी कला नाम की कन्या मरीचि को, अनुसूया अत्रि को, श्रद्धा अंगिरा को और हाविर्भु पुलस्त्य को समर्पित कर दिया। पुलह को उनके अनुरूप गति नाम की कन्या दी। क्रतु के साथ परम साध्वी क्रिया का विवाह किया। भृगु जी को ख्याति और वशिष्ठ जी को अरुंधति समर्पित की। अथर्वा ऋषि को शांति नाम की कन्या दी, जिससे यज्ञ कर्म का विस्तार किया जाता। कर्दम जी ने उन विवाहित ऋषियों का उनकी पत्नियों के सहित खूब सत्कार किया। विदुर जी इस प्रकार विवाह हो जाने पर वे सब ऋषि कर्दम की आज्ञा ले अति आनंद पूर्वक अपने अपने आश्रमों को चले गए। कर्दम जी ने देखा कि उनके यहाँ साक्षात देवादिदेव श्री हरि ने ही अवतार लिया है, तो वे एकांत में उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, अहो, अपने पाप कर्मों के कारण इस दुखमय संसार में नाना प्रकार के से पीड़ित होते हुए पुरुषों पर देवगण तो बहुत काल बीतने पर प्रसन्न होते हैं, किंतु जिनके स्वरूप को योगी जन अनेकों जन्मों के साधन से सिद्ध हुई सुदृढ़ समाधि के द्वारा एकांत में देखने का प्रयत्न करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले वे ही श्री हरि हम विषय लोलुपों के द्वारा होने वाली अपनी अवज्ञा का कुछ भी विचार न कर आज हमारे घर अवतीर्ण हुए। आप वास्तव में अपने भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। आपने अपने वचनों को सत्य करने और सांख्य योग का उपदेश करने के लिए ही मेरे यहाँ अवतार लिया है। भगवान, आप प्राकृत रूप से रहित हैं। आपके जो चतुर्भुज आदि अलौकिक रूप हैं वे ही आपके योग्य हैं, तथा जो मनुष्य सदृश रूप आपके भक्तों को प्रिय लगते हैं वे भी आपको रुचिकर प्रतीत होते हैं। आपका पादपीठ तत्व ज्ञान की इच्छा से विद्वानों द्वारा सर्वदा वंदनीय, तथा आप ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य और श्री इन छहों ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं। मैं आपकी शरण में हूं। भगवान, आप परब्रह्म हैं। सारी शक्तियां आपके अधीन हैं। प्रकृति, पुरुष, महत्त्व, काल, त्रिविध अहंकार, समस्त लोक एवं लोकपालों के रूप में आप ही प्रकट हैं, तथा आप सर्वज्ञ परमात्मा
ही इस सारे प्रपंच को चेतना शक्ति के द्वारा अपने में लीन कर लेते हैं। अतः इन सब से परे भी आप ही हैं। मैं आप भगवान कपिल की शरण लेता हूँ। प्रभु, आपकी कृपा से मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। अब मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण कर आपका चिंतन करते हुए शोक रहित होकर विचरूंगा। आप समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं, अतएव इसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, मुने, वैदिक और लौकिक सभी कर्मों में संसार के लिए मेरा कथन ही प्रमाण है। इसलिए मैंने जो तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा, उसे सत्य करने के लिए ही मैंने अवतार ग्रहण किया है, अवतार धारण किया है। इस लोक में मेरा यह जन्म लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा वाले मुनियों के लिए आत्मदर्शन में उपयोगी प्रकृति आदि तत्वों का विवेचन करने के लिए हुआ है। आत्मज्ञान का यह सूक्ष्म मार्ग बहुत समय से लुप्त हो गया है। इसे फिर से प्रवर्तित करने के लिए ही मैंने यह शरीर ग्रहण किया है। मुने, मैं आज्ञा देता हूँ, तुम इच्छानुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीत कर मोक्ष प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों के अंतःकरण में रहने वाला परमात्मा ही हूँ। अतः जब तुम विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में मेरा साक्षात्कार कर लोगे, तब सब प्रकार के शोकों से छुटकर निर्भय पद अर्थात मुक्ति प्राप्त कर लोगे। माता देवहूति को भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे यह संसार रूप भय से पार हो जाएंगी। मैत्री जी कहते हैं, भगवान कपिल के इस प्रकार कहने पर प्रजापति कर्दम जी उनकी परिक्रमा कर प्रसन्नता पूर्वक वन को चले गए। वहां अहिंसामय संन्यास धर्म का पालन करते हुए वे एकमात्र श्री भगवान की शरणागत हो गए। अग्नि और आश्रम का त्याग करके निसंग भाव से पृथ्वी पर विचरने लगे। जो कार्य कारण से अतीत हैं, सत्वादि गुणों के प्रकाश एवं निर्गुण है और अनन्य भक्ति से ही प्रत्यक्ष होता है, उस पर ब्रह्म में उन्होंने अपना मन लगा दिया। वे अहंकार, ममतार, सुख दुख आदि द्वंद्वों से छूटकर समदर्शी अर्थात भेद दृष्टि से रहित हो सब में अपने आत्मा को ही देखने लगे। उनकी बुद्धि अंतर्मुख एवं शांत हो गई। उस समय धीर कर्दम जी शांत लहरों वाले समुद्र के समान जान पड़ते थे। परम भक्ति भाव के द्वारा सर्वांतर्यामी सर्वज्ञ श्री वासुदेव में चित्त स्थिर हो जाने से वे सारे बंधनों से मुक्त हो गए। संपूर्ण भूतों में अपने आत्मा श्री भगवान को और संपूर्ण भूतों का आत्मस्वरूप श्री हरि में स्थित देखने लगे। इस प्रकार इच्छा और द्वेष से रहित सर्वत्र समबुद्धि और भगवत भक्ति से संपन्न होकर श्री कर्दम जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। भक्तों, कर्दम जी ने देवहूति की इच्छा का आदर करते हुए तब तक उन्होंने गृहस्थी का त्याग नहीं किया जब तक उनके यहाँ भगवान का अवतार हुआ नहीं है। भगवान के अवतार के साथ साथ उन्होंने अपनी 9 कन्याओं का विवाह मरीचि आदि ऋषियों के साथ संपन्न कर दिया। वन को चले गए और स्वयं को परमात्मा के ध्यान में स्थिर कर मुक्ति भाव को प्राप्त हो गए। बहुत सुंदर प्रसंग। और आगे के अध्यायों में तो माता देवहूति और कपिल देव जी का जो एक सत्संग का प्रसंग चलने वाला है, बहुत ही मनोरम प्रसंग है, ज्ञान और भक्ति से भरा हुआ प्रसंग है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आगे भी मेरे
द्वारा जो एक प्रयास आपके मन में भक्ति का अंकुर अंकुरित हो, ये जो प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि जैसा कि मैं बार बार आपसे कहता हूँ, बड़े बड़े पंडालों में बड़े बड़े नामी गिरामी जो कथावाचक हैं, उनके मुख से कथा सुनने के लिए हम सब समय समय पर जाते रहते हैं। थोड़ा सा समय होता है, अल्प समय में कथा पूरी तरह से श्रोताओं के समक्ष रख पाना सभी वक्ताओं के लिए संभव नहीं होता। मात्र सार संक्षेपी श्रोताओं के समक्ष रखा जा सकता है। इसलिए मैंने सोचा क्यों न आपको अक्षरशः भावार्थ के रूप में पूरी भागवत आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। ये मेरा प्रयास है। भगवान की कृपा होगी तो ये प्रयास सफल हो पाएगा। तो अभी मेरी यात्रा तृतीय स्कंद की 24वें अध्याय तक आई और ये 24वां अध्याय भी संपन्न हुआ है। और आगे आगे मेरा आप लोग साथ दें। इन्हीं कामनाओं के साथ, इसी निवेदन के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।